पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के बाद एक बार फिर से वोटिंग हो रही है। पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा और उसके बाद चुनाव आयोग वोटिंग दोबारा से करा रहा है, लेकिन फिर से हिंसा का डर बना हुआ है। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली आ गए। दीदी के गढ़ में चुनावी हिंसा का ट्रेलर पूरा देश देख चुका है। वोट के लिए बम बारूद वाली सियासत की ये तस्वीरें पंचायत चुनाव के दौरान की है और इसी हिंसा की वजह से आज फिर पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर दोबारा मतदान हो रहा है। 604 बूथों पर दोबारा वोटिंग हो रही है। अलीपुरद्वार में 1 बूथ, बांकुड़ा में 8, बीरभूम में 14, दक्षिण दिनाजपुर में 18, हुगली के 29, हावड़ा में 8, जलपाईगुड़ी में 14, मालदा में 112, हिंसाग्रस्त मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 175, नदिया में 89, उत्तर 24 परगना में 46, पश्चिम मेदिनीपुर में 10, पूर्वी मेदिनीपुर में 31, पूर्वी बर्धमान में 3, पश्चिम बर्धमान में 6 और पुरुलिया में 4, दक्षिण 24 परगना में 36 सीटों पर दोबारा वोटिंग हो रही है। ये वो जिले हैं जहां पंचायत चुनाव के दौरान जमकर हिंसा हुई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली पहुंचे हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि राज्यपाल हिंसा की रिपोर्ट अमित शाह को सौंप सकते हैं। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस को निशाने पर लिया तो रामदास आठवले ने यह बयान देकर चौंका दिया कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को लेकर कहा है कि उसकी एक पार्टी एक देश की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। मौका था मुंबई में आयोजित मुस्लिम मेला कार्यक्रम का, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। वो लोग हमेशा चाहते हैं मुसलमान गरीब रहे, मुसलमान सिर्फ मांगने की हालत में ही रहे, देने की हालत में कभी ना रहे। ऐसी कोशिश कांग्रेस ने हमेशा की हुई है। शिंदे ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर भी तंज कसा। कहा, पार्टी में टूट के बाद अब दोनों साहिबों को जनता की याद आ रही है। वहीं रामदास अठावले ने भी कहा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अभी भी पवार साहब से हमारा निवेदन है कि आप ही हमारे साथ आइए, मतलब नरेंद्र मोदी जी को आप जैसे नेता की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में फिलहाल एनडीए को कोई चुनौती देता नहीं दिख रहा, लेकिन विपक्षी दल हालिया सियासी उठापटक के लिए बीजेपी को कोस रहे हैं। पार्टी में फूट के बाद अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन दोनों दलों के विधायक और एमएलसी का पाला बदलने का भी दौर जारी है। शरद गुट के कई विधायकों के अजीत पवार गुट को समर्थन के ऐलान से अजीत पवार को राहत मिलती दिख रही है। आम चुनाव से पहले बिहार में अपना कुनबा बढ़ाने के लिए बीजेपी की कोशिशें लगातार जारी हैं। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की बैठक के बाद एनडीए का हिस्सा बनने के संकेत दे दिए हैं, तो जीतन राम मांझी ने भी साफ साफ ये कह दिया है कि बीजेपी ने उन्हें सम्मानजनक सीटें देने का आश्वासन दिया है। बिहार में एनडीए विस्तार की सुबुगाहट जल्द ही खत्म होने के आसार दिखने लगे हैं। जीतन राम मांझी ने दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात के बाद इसके संकेत दिए हैं। कोई वार्ता नहीं हुई है। सम्मानजनक की स्थिति सिर्फ ये है कि हाँ भाई, आप लोगों को सम्मानित करेंगे या सम्मान देंगे। एनडीए में फिर से शामिल होने के लिए चिराग पासवान की पार्टी ने उन्हें अधिकृत किया है। हालांकि चाचा पशुपति पारस से उनकी तनातनी खत्म होगी, इस पर अभी भी चिराग ने चुप्पी साध रखी है। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता उनका होना नहीं होना। और जब आप शुद्धता राजनीति की अगर आप बात करते हैं तो राजनीति में जनाधार सबसे ज्यादा मायने रखता है। एनडीए के संभावित विस्तार पर आरजेडी ने तंज कसा। पार्टी का कहना है कि बीजेपी के साथ मांझी और चिराग के आने का कोई असर नहीं दिखेगा। बीजेपी खुद ठीक नहीं चल रहा है। 2024 के आम चुनाव से पहले बिहार में सियासी गहमागहमी का दौर जारी है। बिहार में महादलित वोट को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने जोर लगा रखा है। 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक में बीजेपी कुनबे के विस्तार पर मुहर लग सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।